राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की घुमावदार इमारतों और जनपथ मार्केट से सटा हुआ जंतर मंतर लंबे समय से धरना प्रदर्शनों का गवाह रहा है। दिल्ली में मौजूद लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट की तरह ही एक ऐतिहासिक धरोहर है। गगनचुंबी इमारतों और आधुनिकता के हलचल के बीच लाल रंग की अजीबोगरीब और विशालकाय कलाकृतियां हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। ईंट पत्थरों से रची गई खगोलीय जादुई दुनिया है। इसका अपना गौरवशाली इतिहास है। ये कोई आधुनिक आर्ट गैलरी नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति का एक ऐसा जीता जागता गवाह है जिसने सदियों पहले दुनिया को हैरान कर दिया। मौजूदा वक्त में आम जनमानस की लड़ाई के लिए एक बड़ा मंच है। जिस जंतर मंतर से अन्ना हजारे ने सरकार और सिस्टम को हिलाया था, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था, आज उसी जंतर मंतर में एक बार फिर एक शख्स अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है ताकि देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जिस जंतर मंतर पर यह शख्स बैठा है, उसकी दूरी संसद भवन, पीएम हाउस और राष्ट्रपति भवन से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यानी सत्ता के शिखर में बैठे लोग ये सफर 10 मिनट में तय कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य और अफसोस इस बात का है कि उसे बचाने वाला कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश सेव सोनम। जी हां, भूख हड़ताल पर बैठे 59 साल के सोनम वांगचुक को बचाने के लिए गुहार लगाई जा रही है। दरअसल पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 20 दिन होने जा रहे हैं। खुराक में सिर्फ नमक वाले पानी का सेवन कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब तक 9 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है। ब्लड प्रेशर में भी गिरावट देखने को मिली है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शरीर ने अब अपनी ही मांसपेशियों को खाना शुरू कर दिया है। यानी उनका शरीर अब खाना नहीं बल्कि खुद को खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। लगातार गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने साफ कहा है कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उनके शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग पूरी तरह स्वस्थ है। सोनम वांगचुक की प्रमुख मांग नीट परीक्षा में हुई गंभीर अनियमितताओं और पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। इसके साथ ही वो परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता और लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा सुनिश्चित करने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक इस्तीफे से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन यहां कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या एक इस्तीफे से सब कुछ बदल जाएगा, जिस पर सोनम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन जवाबदेही की एक शुरुआत तो होगी। वो कहते हैं कि यदि जवाबदेही की शुरुआत ही नहीं होगी तो मनमानियों का दौर कभी थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं और पेपर लीक एक गंभीर समस्या बनकर रह जाएगी। सोनम कहते हैं कि कुछ परीक्षाओं का सवाल नहीं है, यहाँ पेपर में धांधली की बात नहीं है, बल्कि सवाल हर शख्स के स्वास्थ्य का है। सोनम कहते हैं कि आप ही सोचिए, जो लोग धांधली का करके डॉक्टर बनेंगे वो कैसा इलाज करेंगे। जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की और फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन रहे हैं, उनके इलाज से न जाने कितने बच्चे मरेंगे। जो लोग चीटिंग करके इंजीनियरिंग बनेंगे वो ऐसे भवनों और पुलों का निर्माण करेंगे जिसके चलते न जाने कितने लोग अपनी जान गंवाएंगे और न जाने कितने परिवार तबाह हो जाएंगे। ऐसी धांधलियों से फर्जी डॉक्टरों और इंजीनियरों का बोलबाला होगा, जबकि ईमानदार और मेहनत करने वाला संघर्ष करता रह जाएगा। सोनम वांगचुक कहते हैं कि यदि बेईमानी बढ़ती रही और पेपर से लेकर वोट तक बिकते रहे तो ये देश विकसित भारत तो छोड़िए, विश्व के समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। हालांकि गिरते स्वास्थ्य के चलते हजारों समर्थक उनके अनशन को समाप्त करने की लगातार उनसे अपील कर रहे हैं, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग हैं। यानी एक आदमी मर जाने को तैयार है लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से जुड़ी दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रोजाना मेडिकल निगरानी के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हर नागरिक की जिंदगी कीमती है। वहीं केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से ऑनलाइन पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सोनम वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच होती है और उनकी सेहत से जुड़े पैरामीटर नियमित रूप से शेयर किए जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कि वांगचुक की सेहत की निगरानी सरकारी डॉक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा रोजाना की जाएगी। वहीं कोर्ट ने यह भी नोट किया कि डॉक्टरों की राय के आधार पर जरूरत पड़ने पर कोई भी मेडिकल मदद दी जाएगी। वहीं जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद
सोनम वांगचुक के आंदोलन को अब महाराष्ट्र से बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। राज ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक विस्तृत और बेहद आक्रामक पोस्ट साझा कर सरकार की नीतियों और नियम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज ठाकरे ने पोस्ट के जरिए प्रहार करते हुए लिखा कि सोनम वांगचुक जिन महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूरी तरह से जायज है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने देश के एक इतने महत्वपूर्ण आंदोलन को कुर्बान करने का मन बना लिया है। राज ठाकरे ने कहा कि जिस राम की फिक्र नहीं जिसे उसे आंदोलन से क्या फर्क पड़ेगा। राज ठाकरे ने कहा कि मौजूदा सरकार भगवान श्री राम के खजाने को लूटे जाते हुए मूक दर्शक बनकर चुपचाप देख सकती है, तो इसे आम नागरिकों के लोकतांत्रिक आंदोलनों और उनकी जान की क्या फिक्र होगी। मंच से प्रमुख ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और मीडिया के एक बड़े हिस्से पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो निष्पक्ष संस्थाएं थीं उन पर अब सत्ता का कब्जा हो चुका है और चुनाव मनमाने ढंग से भारी पैसा खर्च करके कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग अपने अदृश्य आका के इशारे पर विपक्ष को बदनाम करने और सच को दबाने में लगा हुआ है, जिससे जनहित के आंदोलनों को कुचलना सरकार के लिए और ज्यादा आसान हो गया है। भाजपा की राजनीतिक अवसरवादिता पर हमला बोलते हुए मंच से प्रमुख ने याद दिलाया कि साल 2018 में भाजपा ने सोनम वांगचुक को बुलाकर उनकी खूब तारीफ की थी, क्योंकि तब वो उनके लिए सुविधाजनक थे। लेकिन जब वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, वहां 2 लोकसभा सीटें सुनिश्चित करने और स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई, तो सरकार ने उन्हें सिर्फ खोखले आश्वासन दिए और बाद में छोड़ दिया। नीट परीक्षा का जिक्र करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि देश का कोई भी कोना भाजपा शासन में परीक्षा घोटालों से अछूता नहीं रहा। मध्य प्रदेश के कुख्यात व्यापक घोटाले से लेकर आज देश के लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाले नीट पेपर लीक और शिक्षक भर्ती घोटाले तक हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि सत्ता की असीमित शक्ति ने पूरे प्रशासनिक प्रणाली को पंगु बना दिया है। राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस गंभीर सामाजिक विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा कि नीट परीक्षा में हुई धांधली कोई आम राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के लाखों बेगुनाह छात्रों और उनके माता पिता के आंसुओं और संघर्षों से जुड़ा एक संवेदनशील सामाजिक मामला है। प्रधानमंत्री पर सीधा कटाक्ष करते हुए ठाकरे ने लिखा कि फिलहाल इस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से कितने दिन अधिक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन सच ये है कि प्रधानमंत्री पद का लंबा कार्यकाल सिर्फ एक गणितीय संख्या है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस संख्या का ऐतिहासिक महत्व तभी होगा जब आप आज ऐसे राष्ट्रीय संकट के समय छात्रों के पक्ष में कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेंगे, वरना उस संख्या का आने वाली पीढ़ी के लिए क्या फायदा, जिससे देश के युवाओं को कुछ हासिल ही ना हो। राज ठाकरे ने देश के नागरिक समाज को सोशल मीडिया के लाइक और शेयर के जाल से बाहर निकलकर वास्तविक राजनीति और आंदोलनों का हिस्सा बनने की अपील की और ऐलान किया कि मन से इस पूरी लड़ाई में सोनम वांगचुक के साथ मजबूती से खड़ी है। फिलहाल सोनम वांगचुक को बचाने के लिए लगातार अपील की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर भी पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये देश में कोई पहला अनशन हो रहा है, इससे पहले भी कई अनशन हुए हैं, लेकिन इस बार लोगों को आशंका है कि सोनम वांगचुक की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लोग अब प्रोफेसर GD अग्रवाल को याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार का रवैया उसे देखकर लग रहा है कि कहीं सोनम का भी वही हाल ना हो, उनके जैसी ही उनकी भी स्थिति ना हो जाए। आपको बता दें कि संत स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, जिन्हें प्रोफेसर GD अग्रवाल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने गंगा संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद उन चुनिंदा वैज्ञानिकों में थे जिन्होंने प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों की सीमाओं से बाहर निकलकर पर्यावरण संरक्षण को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जीवन का लक्ष्य बना दिया। गंगा को अविरल और निर्मल बनाए रखने की मांग को लेकर उन्होंने कई बार अनशन किया और आखिरकार 2018 में 111 दिनों के आमरण अनशन के दौरान उनका निधन हो गया था। वहीं आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि 20 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन सोनम की मांगों पर सरकार की ओर से कोई चर्चा तक नहीं हो पाई है। तो क्या सोनम अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं या फिर वही होगा जो स्वामी
ज्ञान स्वरूप सानंद का हुआ था। अगले 4 से 5 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। दरअसल 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। कहा जा रहा है कि इसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। लिहाजा 20 जुलाई को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले या फिर उस दिन कई घटनाएं हो सकती हैं। पहला तो ये कि सरकार सोनम वांगचुक से बात करे और सत्र शुरू होने से पहले अनशन तुड़वा दे। वहीं दूसरा ये कि विपक्ष के नेता इस आंदोलन का समर्थन कर सकते हैं और फिर 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद जाने वाले रास्ते पर हंगामा खड़ा हो जाए। लेकिन यदि सरकार का रवैया नहीं बदला तो अंदेशा ये भी है कि हो सकता है जो शायद इस देश का कोई भी व्यक्ति ना चाहता हो, उस दिन वैसा कुछ हो जाए। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार को संवाद करना होगा। भले ही सोनम को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, कुछ लोगों में सोनम के लिए संवेदनाएं दिख रही हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस शख्स ने राजनीति से इतर इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और उसका चले जाना राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति होगी। दरअसल सोनम वांगचुक को वो इंसान है जिसने फेल हुए बच्चों के लिए सेकमॉल स्कूल यानी स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मोमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। सोनम वांगचुक ने उन बच्चों के लिए एक नई उम्मीद जगाई जिन्हें शिक्षा प्रणाली से फेल मान लिया गया था। इस स्कूल के हॉस्टल में एडमिशन के लिए छात्र का कम से कम एक बार फेल होना जरूरी था। बच्चों को रटने के बजाय प्रैक्टिकल और वास्तविक जीवन के हुनर सिखाए जाते हैं। पूरा स्कूल पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है, जहां सर्दियों में भी बिना हीटर के तापमान गर्म रहता है। यहाँ छात्र खुद खेती करते हैं, दूध निकालते हैं और स्कूल का प्रबंधन भी खुद ही संभालते हैं। इतना ही नहीं, सोनम ने लद्दाख जैसे इलाकों में लोगों की प्यास बुझाने के लिए बर्फ के ग्लेशियर बनाए। सोनम वांगचुक ने आइस स्तूप के रूप में कृत्रिम ग्लेशियर बनाने का एक शानदार आविष्कार किया। सर्दियों के मौसम में जब पहाड़ों से आने वाला पानी बिना उपयोग के बह जाता है, तब इसे गुरुत्वाकर्षण के दबाव का उपयोग करके पाइपों के माध्यम से नीचे लाया जाता है। वहीं भारतीय सेना के लिए धूप से गर्म होने वाले टेंट तक बनाए गए। उन्होंने लद्दाख और सियाचिन जैसे बर्फीले क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड टेंट तैयार किया। यह टेंट बिना किसी केरोसिन या डीजल के पूरी तरह से सूरज की रोशनी और इंसुलेशन से गर्म रहता है। इसी वजह से सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। लेकिन सोनम की जिंदगी का एक और पहलू भी है कि उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और 170 दिनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों में कुछ लोगों की दुखद मौत हुई और कईयों के घायल होने के बाद सरकार ने उन्हें भीड़ भड़काने का जिम्मेदार माना और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA लगाकर गिरफ्तार कर लिया। ये मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और क्लीन चिट मिलने तक सोनम पर संशय भी बना हुआ है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो सरकार और सिस्टम के खिलाफ जाता है उस पर मुकदमे तो होते ही हैं, और क्या ये मुकदमे उसी से प्रेरणा लिए हुए लगते हैं, बड़ा सवाल है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि भले ही सोनम पूरे हीरो ना हो, लेकिन आज जब वो बच्चों की आवाज बन रहे हैं, उनके हक और भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या उनकी आवाज को अनसुना करना चाहिए या फिर एजेंडा समझकर नजरअंदाज करना जायज है? ये फैसला आपको लेना है। इन सब के बीच हमेशा लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या वाकई में हमारे देश का सिस्टम इतना कमजोर है कि पेपर लीक की घटनाएं नहीं रोक सकता? दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 सालों में 15 राज्यों से 70 से अधिक बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिनसे लगभग 1,70,00,000 छात्र प्रभावित हुए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस देश में पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकी नहीं जा सकती। आप ही सोचिए, जो देश मिसाइल बना सकता है, चांद तक सफर तय कर सकता है, क्या वो पेपर लीक नहीं रोक सकता? पर सच्चाई ये है कि कई लोग सत्ता में जो बैठे हैं, चाहे वो कोई भी दल हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को संभाल रहे सियासी नेता हो, उनकी प्राथमिकता में ये मुद्दे होते ही नहीं है। और यही वजह है कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था धरातल पर कभी बेहतर नजर ही नहीं आती। और ये इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए गंभीर चिंता और चिंतन का विषय है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।